आप सभी को सादर सेवा जोहार, क्रांतिकारी जय लंकेश। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो। आज हम जानेंगे हमारी सगा माए मुदुनकूट छुआ पुतांग की माता कलिकंकालीन के यशोगाथा के बारे में। आज हमारी सगा माए कलिकंकालीन ऐसे क्या कार्य की, ऐसे कौन सी कार्य की जिसके वजह से आज हमारी गुंडी गुंदलाई व्यवस्था में उसको आस्था से पूजा जाता है, आस्था से मान्यता किया जाता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं माता कलिकंकालीन दाई की जन्म के बारे में। ऐफोका गुट्टक प्राचीन काल में ऐफोका गुट्टा को संभाग की कलिपुट गणराज्य में जुगाद राहुल राजा जुगाद राहुल और दाई रानी सोना देवी के कोख से माता कलिकंकालीन दाई का जन्म हुआ। राहुल वंश में उसका जन्म हुई। मान्यता है हमारी गोंडी समुदाय में और लोग की विदंती हैं कि जिस समय कलिकंकालीन दाई का जन्म हुआ उस समय बिजली चमकना, बादल का गरजना, इस प्रकार से हमारी किंवदंतियों में है। और जिस समय माता कलिकंकालीन पेट में थी अपनी माँ की, उस समय उसकी माँ कोइलवारी यानी कोयलारी भाजी खाने की शौक करती थी, कोयलारी भाजी खाया करती थी। इस प्रकार से किंवदंतियों में आज भी हमारी गुंडी समुदाय में प्रचलित है, मान्यता है, यशोगाथा के रूप में गायन किया जाता है। और यह भी मान्यता है कि जब कलिकंकालीन दाई का जन्म हुआ तो वो कली की भांति, फूल की भांति उसका वजन था। एक मोंगरे के फूल की वजन से उसकी वजन बराबर थी। इस प्रकार से फूल की तरह थी, इसलिए उसे कली के नाम से उसका नाम कली रख दिया। उसका बचपन का नाम कली था। जब वह कली से कंकालीन कैसे हुई, अब इसके बारे में जानना है। हमने पिछले वीडियो में माता जंगो रैतार के बारे में आप लोगों को मैं बताया हूँ। उसमें हमारी गोंडी समुदाय में प्रचलित कुप्रथाओं के बारे में भी मैं जिक्र किया था। तो उसी कुप्रथा की शिकार हमारी कलिकंकालीन दाई भी हुई। जब वह सज्ञान हुई, युवावस्था में आई, तो सूखा सर्रा जो एक युवक है, सूखा सर्रा के संपर्क में आने से कुंवारी में गर्भवती हो जाती है। जब माता कलिकंकालीन दाई कुंवारी में गर्भवती होती है तो समाज से, राज्य से, परिवार से, कुटुंब से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था, निकाला कर दिया गया। उस समय की यह प्रथा प्रचलित था। जब उस कलिकंकालीन दाई को घर से बाहर निकाल दिया गया, तिरस्कार कर दिया, बहिष्कार कर दिया गया राज्य से, समाज से, तो उन्होंने हताश होकर के बिहड़ जंगल की ओर चल पड़ी। आत्महत्या करने की उद्देश्य से वो जंगल की ओर निकल पड़ी। जब जंगल में गई, जंगल की राह में गई, तो सामने में माता रैतार जंगो के साथ उसका भेंट होता है। रैतार जंगो के साथ भेंट होने के बाद जंगो रैतार उनके शरीर को देख करके, उनके आभाव को देख करके समझ गई कि ये भी समाज के सताई हुई है, ये भी समाज से प्रताड़ित है, पीड़ित है। ऐसे सोच करके रैतार जंगोदाई ने उसको हाल चाल पूछी, उसकी पूरा वृत्तांत को पूछी। जब कलिकंकालीन दाई ने जंगो रैतार को अपनी पूरे वृत्तांत रो रो करके बताई, तो जंगो रैतार दाई ने उसे उसकी आत्मसम्मान, उसकी मनोबल को बढ़ाते हुए जंगो रैतार ने कंकालीन दाई को अपने जो कंकालीन मंदाय रोन वहाँ ले आई। नीलकोंडा पर्वत में जो संचालित थी वहाँ ले आई। वहाँ लाने के बाद कलिकंकालीन दाई को रैतार जंगो ने पूरे कंकालीन मंदाय रोन की जिम्मेदारी दी और जंगो रैतार अपने 6 सखियों के साथ घूम घूम करके समाज में जागृति करने लगी और दूसरी ओर माता कलिकंकालीन
दाई वहाँ कंकालीन मंदायरोन में नीलकोंडा पर्वत में वहाँ की जितने भी मुरहा मुरही या फिर जितने भी युवक युवतियाँ और महिलाएं थे उनको देख रेख करने लगी, उनकी सेवा करने लगी, जिससे उसकी दुख, उसकी संताप, उनकी जो पीड़ा है वह भूल गई। और इसी बीच में कंकालीन दाई गर्भावस्था में थी। गर्भावस्था से उनके जो बच्चा का जन्म हुआ, इसमें हमको ये चिंतन करना है। लोग कहते हैं कि 33 कोटि बच्चों की माता कली कंकालीन। आज हमारे कई क्षेत्रों में किंवदंतियां हैं कि टोया पुंगार खाने से नित प्रति जाकर के 33 दिन जाकर के कली कंकालीन दाई ने 33 तोया पुंगार को खाई, तोया फल को खाई। और तोया फल खाने, तोया फल यानी होता है डूमर का फल, तोया फल खाने से उसको 33 बच्चा को गर्भवती हो गई और 33 बच्चा को जन्म दी। इस प्रकार से कई क्षेत्रों में चमत्कारिक अलौकिक टाइप की जो गाथाएं किंवदंतियां आज भी गाया जाता है। लेकिन यह कहाँ तक सही है और यह इस प्रकार से किंवदंतियां किस प्रकार क्यों है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जब हमारे लोग वैदिक धर्म के संपर्क में आए तो उसको पढ़े, उसको देखे, सुने, तो उसमें चमत्कारिक रूप से, अलौकिक रूप से उनकी देवी देवता का उत्पत्ति, उनका देवी देवता का जन्म हुआ, जिससे हमारे लोग भी अपने किंवदंतियों में इस कड़ी को जोड़ दी गई। जबकि एक्चुअली में वैसा नहीं है। दादा कंगाली ने हमारे कोया गुंडी पुनेम दर्शन में स्पष्ट लिखा है कि सूखा सर्रा युवक के संपर्क में आने से कली कंकालीन दाई की जो गर्भवती हुई, इस प्रकार से वहाँ स्पष्ट हुई और उसी समय से वो कली से उसके नाम में कंकालीन जुड़ी, तब जाके कली कंकालीन के नाम से जानी गई। अब वह सगामाय कैसे हुई, वह सगामाय कैसे हुई, इसके बारे में हमको जानना है। तो आज हमको यह जानना है कि माता कली कंकालीन 33 को जो मुदुनपुर छुआ पुतांग थे, 33 बच्चा थे, उसकी जननी, उसकी सगामाय क्यों कही? जब वह नीलकुंडा पर्वत में कंकाली मंदारोन में गई तो वहाँ और बच्चे थे जिसे मुरहा मुरही बच्चे कहते हैं। तो वहाँ और मुरहा बच्चे थे जो समाज से प्रताड़ित थे, जिसको जंगो रहतार ने सबको एक जगह एकत्रित करके उनका भरण पोषण, उनका परवरिश कर रहा था। तो उस समय जब कली कंकालीन दाई को जवाबदारी मिली वहाँ की कंकालीन मंदारोन की, तो फिर कली कंकालीन दाई ने अपने बच्चे के साथ साथ, अपने बच्चे की तरह, अपने बच्चे के साथ साथ पूरे 3300 बच्चों का, वहाँ रहने वाले महिलाओं का पूर्ण रूप से माता के रूप में और एक संरक्षिका के रूप में उनका लालन पालन भरण पोषण की। उसीलिए माता कली कंकालीन दाई को सगा माई के नाम से जानी जाती है। अब कली कंकालीन दाई बच्चों की सेवा में, देख रेख में भूल गई और वह वहीं मंदायरोन में रह करके ही सबका सेवा करने लगी। जब कली कंकालीन दाई के जो 33 जो बच्चे थे, तो वह सभी बच्चे कली कंकालीन दाई को माँ दाई के रूप से पुकारा करते थे और कली कंकालीन दाई भी किसी बच्चों में भेदभाव न करते हुए समान स्नेह, प्रेम, सेवा भाव किया करती थी। जब वह बच्चों की उत्पात थोड़ा से उपद्रवी हो, नटखट होने लगी, तो बड़े हो गए और नटखटी काम करने लगे, तो भी हमारे आदि गुरु शंभू शेख और गौरा दाई ने उस बच्चे को उनके बाहरी आवरण, जिस प्रकार से आज समाज में रहेंगे, आज की वर्तमान समाज में रहेंगे, तो उनका भी दिमाग, उनका भी मस्तिष्क जो है, इन्हीं के जो कुप्रथा ये सब चीज है उसमें उनके तरह ढल जाएंगे। ऐसे सोच करके शंभू शेख ने सभी बच्चों को 12 वर्ष की बंदीगिरी में काची कोपाल लोहागढ़ कोयली कचारगढ़ गुफा में बंद कर दिया गया और उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया कि जब तक इनको इनके जैसा समाजशास्त्री, भाषाविद, समाजविद, भौगोलिकविद और पूरे ज्ञानी गुरु नहीं मिलेगा, मुठुआ नहीं मिलेगा, मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, तब तक इनको गुफा में बंद रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने शंभू शेख जो आदि मुठुआ है, उन्होंने 33 बच्चों को गुफा में बंद कर दी। कली कंकालीन दाई को जब पता चली उनके बच्चे को शंभू शेख ने काची गोपाल लोहागढ़ गुफा में बंद कर दिए, तो शंभू शेख के लिए बहुत नाराज हुए। आप लोगों को मैं इस
गाथा को बता रहा हूँ, संक्षिप्त में बता रहा हूँ मैं। इसका पूरा विस्तृत विवरण देखना है, आप लोगों को जानना है तो हमारी गोंडी गाथा पढ़िए, हमारी गोंडी पुण्यम दर्शन को पढ़िए। जब कलिकंकालिंदाई को पता हुई, रहतार जंगोदाई ने कलिकंकालिंदाई को समझाए, शंभुशेख के लिए क्रोधित भी हुई, उसके गुस्सा शांत करवाए और समझाए, और समझाने के बाद तब भी से माँ है, माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए जो उनके अंदर में जो प्रेम रहता, स्नेह रहता, पीड़ा रहता है, वह कम नहीं रहता, वह खत्म नहीं होता। वो शंभू और गौरा और रहतार जंगोदाई के समझाने के बावजूद भी रोज जा कर के वह गुफा के सामने में अपने बच्चे को निहारती रहती थी, देखती रहती थी। और एक दिन ऐसे समय आया कि महुआ पेड़ के नीचे में वह खड़ी थी, और अचानक पानी गिरने लगा, बरसात का समय था, पानी गिरने लगा, बिजली चमकने लगा, बादल गरजने लगा, और उसी बिजली की कड़क में कलिकंकालिंदाई की देहांत हो जाती है। और उसी देहांत हो गया जहाँ पे आज भी कोयली कचारगढ़ गुफा में कंकालिंदाई की समाधि स्थल, उनकी पेंठाना आज भी बना हुआ है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य की गोंदिया जिला में अभी भी दरेकसा स्टेशन जहाँ पे कोयली कचारगढ़ विद्यमान है, वहाँ आज भी कलिकंकालिंदाई की समाधि स्थल बनी हुई है। कलिकंकालिंदाई की जब पेनवास हो जाते हैं, देहांत हो जाता है, तो फिर लिंगो और जंगो जो है उसी पाटी पटोर से जो ला करके धनित्तर जो ला करके हीरा सुखा पाटली से किकरी वादन करके उस 33 कोटि बच्चा को, 33 कोटि सगा देवों को गुफा से मुक्त करा करके उनको उचित शिक्षा, उचित दीक्षा, सामाजिक ज्ञान, गुंदलाई व्यवस्था सिखा करके उन्होंने समाज में प्रचार प्रसार के लिए कोट बंटवारा, परंगना बंटवारा, गढ़ बंटवारा, गोत्र बंटवारा, पेन बंटवारा, देव बंटवारा करते हैं। इस प्रकार से हमारी आज हम जाने हमारी ममतामयी, करुणामयी सगा माए, प्रथम नारी विशेषज्ञ, प्रसव विशेषज्ञ और महिला विशेषज्ञ हमारी माता कलिकंकालीन दाई के जीवन के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, आज हम आप सभी को इतना कह करके सादर सेवा जोहार। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सादर सेवा जोहार।